हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 बिहार बोर्ड पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 2, जिसका नाम है द्वि ध्रुवीयता का अंत, एंड ऑफ द बायोपोलरिटी। बाइपोलरिटी है ना। ये द्वि ध्रुवीयता का अंत का मतलब होता है, इसके पहले वाला चैप्टर हम लोग पढ़े थे शीत युद्ध का दौर। शीत युद्ध का दौर का मतलब होता है कि जब द्वितीय विश्व समाप्त हुआ तो विश्व दो खेमों में बट गया। एक सोवियत संघ के खेमा में साम्यवादी देश और दूसरा पूंजीवादी देशों का खेमा जिसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा था, है ना। लेकिन 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो इन दो ध्रुवता का अंत हुआ, दो ध्रुवों का अंत हुआ और इसी के साथ कोल्ड वार की समाप्ति, शीत युद्ध की समाप्ति हुई। इसलिए इस चैप्टर का नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। जो दो ध्रुव विश्व में बने हुए थे उन ध्रुवों का क्या हुआ, अंत हुआ। तो इस वीडियो में हम लोग इसी चैप्टर जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत के 50 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो आइए इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखते हैं, है ना। तो इसका आज का पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो हम लोग जानते हैं सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था, 1991 में। जिनका आंसर आप जानते हैं उनका आंसर कमेंट में आप बता सकते हैं। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 1991 में हुआ था। कब हुआ था? 1991 में हुआ था और इसी के साथ द्वि ध्रुवीयता का अंत हुआ। अगला क्वेश्चन है सोवियत संघ में सुधार नीति का नाम क्या था? सोवियत संघ में सुधार नीति का नाम क्या था? तो सोवियत संघ में सुधार नीति था, उसका नाम था ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका। क्या था? ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका दोनों है, ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका दोनों ही सुधार नीति का नाम था। 3 नंबर क्वेश्चन है सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? तो मिखाइल गोर्बाचोव। कौन थे? मिखाइल गोर्बाचोव। मिखाइल गोर्बाचोव के समय ही इन्होंने ही पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त की नीति लाई और जिसके अनुसार क्या हुआ, सोवियत संघ में नई नीतियां अपनाई गई। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, CIS का पूरा नाम क्या है? CIS का पूरा नाम क्या है? तो इसका नाम है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स यानी जो जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो नए जो 15 राज्य बने उनका कॉमनवेल्थ, उन्होंने अपना संघ बनाया, उसको CIS नाम दिया गया। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन, सोवियत संघ के विघटन के बाद कितने गणराज्य बने? सोवियत संघ के विघटन के बाद कितने गणराज्य बने? तो सोवियत संघ 15 राज्यों में टूट गया। जो सोवियत संघ 1917 में बोल्शेविक क्रांति के माध्यम से सोवियत संघ बना था, उसका विघटन 1991 में हुआ और वह 15 राज्यों में टूट गया। अगला क्वेश्चन है शॉक थेरेपी किससे संबंधित है? शॉक थेरेपी किससे संबंधित है? तो शॉक थेरेपी दिया गया था, इसका मतलब है आर्थिक सुधार या एक प्रकार का आर्थिक सुधार था, है ना। अगला क्वेश्चन है रूस किस महाद्वीप में स्थित है? रूस किस महाद्वीप में स्थित है? तो एशिया और यूरोप, इसीलिए तो इसको कहते हैं यूरेशिया। क्या कहते हैं? यूरेशिया कहते हैं, है ना। यूरेशिया कहते हैं, रूस को क्या कहते हैं? यूरेशिया। यह यूरोप और एशिया दोनों में इतना लंबा पार्ट है, दोनों में बटा हुआ है। तो यूराल पर्वत है, यूराल पर्वत रूस को एशिया और यूरोप में विभाजित करता है, इसलिए यह दोनों महाद्वीप यूरोप और एशिया में बसा हुआ है, स्थित है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, सोवियत संघ का प्रतीक क्या है? सोवियत संघ का प्रतीक क्या है? तो सोवियत संघ का प्रतीक हथौड़ा और हंसिया है। कौन है? हथौड़ा और हंसिया है, हथौड़ा और हंसिया है। अगला है पेरेस्ट्रोइका का अर्थ क्या होता है? पेरेस्ट्रोइका का अर्थ क्या होता है? पेरेस्ट्रोइका का अर्थ होता है आपका, देखिए तो पेरेस्ट्रोइका का अर्थ क्या होता है? पेरेस्ट्रोइका का अर्थ होता है पुनर्गठन। क्या होता है? पुनर्गठन। पेरेस्ट्रोइका का अर्थ होता है पुनर्गठन। अगला क्वेश्चन 10 नंबर है ग्लासनोस्त का अर्थ क्या होता है? ग्लासनोस्त, क्या इसका अर्थ पुनर्गठन होता है या खुलापन होता है, क्रांति होता है या समाज होता है? तो ग्लासनोस्त का अर्थ होता है खुलापन। क्या होता है? ग्लासनोस्त का अर्थ खुलापन होता है। ग्लासनोस्त का अर्थ क्या होता है? खुलापन होता है। अगला 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? अभी कुछ देर पहले हम लोग पढ़े थे सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ। कब हुआ? 1991 में हुआ। रूस के पहले राष्ट्रपति कौन बने? रूस, अब देखिए सोवियत रूस नहीं पूछ रहा है, सोवियत संघ नहीं पूछ रहा है, रूस पूछ रहा है। तो रूस के पहले राष्ट्रपति कौन बने? तो बोरिस येल्त्सिन बने। कौन बने? बोरिस
बोरिस येल्तसिन रूस के पहले राष्ट्रपति बने। जो 15 राज्य टूटा तो उसमें एक रूस भी नया देश बना, तो उसके भी राष्ट्रपति कौन बने? पहले बोरिस येल्तसिन बने। अगला क्वेश्चन है, सोवियत संघ किस विचारधारा पर आधारित था? सोवियत संघ किस विचारधारा पर आधारित था? तो हम जानते हैं सोवियत संघ साम्यवाद था। क्या था? साम्यवादी था, समाजवादी देश था, उस पर आधारित था। अगला 14 नंबर क्वेश्चन, शीत युद्ध समाप्त होने का प्रमुख कारण क्या था? शीत युद्ध समाप्त होने का प्रमुख कारण क्या था? तो सोवियत संघ का विघटन। कौन था? सोवियत संघ का विघटन हुआ और 1991 में इसी के साथ शीत युद्ध की समाप्ति हो गई। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, सोवियत संघ कितने गणराज्य थे? सोवियत संघ में कितने गणराज्य थे? तो 15 गणराज्य थे। कितने थे? 15 गणराज्य थे। कितने गणराज्य थे? 15 गणराज्य थे। अगला क्वेश्चन है, सोवियत संघ, सोवियत व्यवस्था की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? सोवियत व्यवस्था की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? कि वहाँ लोकतंत्र का अभाव था। लोकतंत्र का अभाव कैसे था? सोवियत संघ जब 1917 में जब बना, 1917 में जब सोवियत संघ का निर्माण हुआ, तो 15 देश, 15 राज्य बने, 15 राज्य मिलकर सोवियत संघ का निर्माण किए। लेकिन जो यहाँ प्रमुखता थी, लगभग 85% जो सरकारी पद थे उसमें कौन थे? केवल रूसी भाषा बोलने वाले रूस के लोग ही थे, है ना? अगर आपको नौकरी लेनी होती थी, सरकारी नौकरी, तो उसमें रूसी भाषा बोलने वालों को अधिक प्राथमिकता दी जाती थी। अन्य जो भाषा थे, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, है ना, अजरबैजान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, ये सब देश थे, मोल्डोवा, ये सब जो देश थे, इन सबको अधिक प्राथमिकता नहीं दी जाती थी। इसलिए इन देशों ने विद्रोह किया और इनका ही परिणाम हुआ कि सोवियत संघ का विघटन 1991 में हो गया। अगला क्वेश्चन है, शॉक थेरेपी का सबसे पहले किस क्षेत्र में लागू किया? शॉक थेरेपी को सबसे पहले किस क्षेत्र में लागू किया गया? शॉक थेरेपी को सबसे पहले किस क्षेत्र में लागू किया गया? तो इसका आंसर देखेंगे, शॉक थेरेपी को सबसे पहले पूर्वी यूरोप में लागू किया गया। कहाँ लागू किया गया? पूर्वी यूरोप क्षेत्र में लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है, सोवियत संघ का संविधान कब बना? सोवियत संघ का संविधान कब बना? तो सोवियत संघ का संविधान 1936 में बना। कब बना? 1936 में बना। 1936 में सोवियत संघ का संविधान बनकर तैयार हुआ। अगला क्वेश्चन है, सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन महाशक्ति बना? सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन महाशक्ति बनी? जब सोवियत संघ विघटित हो गया तो उसके बाद महाशक्ति कौन बना? तो जाहिर सी बात है, दो गुट थे, एक सोवियत संघ था और दूसरा अमेरिका था। तो सोवियत संघ का जब विघटन हो गया तो उसके बाद अमेरिका क्या बना? अमेरिका महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आया। अगला है 20 नंबर क्वेश्चन, सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व व्यवस्था कैसी हुई? सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व व्यवस्था कैसी हुई? तो विश्व व्यवस्था के बाद एक ध्रुवीय हो गई। क्या हो गई? यूनिपोलर हुई। जो बाइपोलरिटी थी वह यूनिपोलरिटी में रूपांतरित हो गई। यानी पहले सत्ता के दो केंद्र थे, शक्ति के दो केंद्र थे, अब जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो सत्ता एक केंद्र में यानी अमेरिका में सीमित हो गया। अगला क्वेश्चन है, गोरबाचोव किस देश के नेता थे? आप लोग बताइए। गोरबाचोव सोवियत संघ के नेता थे। मिखाइल गोरबाचोव सोवियत संघ के नेता थे। अगला क्वेश्चन है, सोवियत संघ का गठन कब हुआ था? सोवियत संघ का गठन कब हुआ था? तो सोवियत संघ का गठन कब हुआ था बताइए आप लोग। 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर, सोवियत संघ का गठन, सोवियत संघ कब बना था? तो 1917 में बना था। कब बना था? 1917 में बना था। कब बना था? 1917 में बना था। अगला है, सोवियत संघ का आधिकारिक नाम क्या था? सोवियत संघ का आधिकारिक नाम यूएसएसआर था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रूस। क्या था? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रशिया, है ना, ये था यूएसएसआर, इसका आधिकारिक नाम था। अगला है, यूएसएसआर का, देखिए क्वेश्चन दिया है, यूएसएसआर का पूरा नाम दिया है यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोशलिस्ट रिपब्लिक, वही बात है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोशलिस्ट, सोवियत रूसिया सोशलिस्ट रिपब्लिक, दोनों सेम बात है। तो यूनाइटेड यूनियन ऑफ सोवियत रशिया सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, यूएसएसआर का पूरा नाम यूनाइटेड सोशलिस्ट स्टेट रिपब्लिक, यूनाइटेड यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूएसएसआर का नाम, आधिकारिक नाम यही इसी को कह सकते हैं, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, है ना। वैसे तो हम लोग यूएसएसआर को ऐसे कहते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रूस भी कहा जाता है, लेकिन आधिकारिक पूछेगा तो यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स कहेंगे। अगला है शॉक थेरेपी। क्या है? शॉक थेरेपी।
शॉक थेरेपी का उद्देश्य क्या था? तो शॉक थेरेपी का उद्देश्य था बाजार व्यवस्था को लागू करना। क्या था? बाजार व्यवस्था को लागू करना। अगला है सोवियत संघ के विघटन के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? सोवियत संघ के विघटन के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो सोवियत संघ के विघटन के समय अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश थे। कौन थे? जॉर्ज बुश थे। अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश थे। रूस की राजधानी क्या है? आप लोग बताइए, आसान क्वेश्चन है। रूस की राजधानी मॉस्को है। कहाँ है? मॉस्को है। अगला क्वेश्चन, सीआईएस की स्थापना कब हुई? है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स की स्थापना कब हुई? तो 1991 में। कब हुई? 1991 में। 1991 में विघटन हुआ और इसी समय क्या हुई? सीआईएस की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन है, शीत युद्ध किसके बीच था? शीत युद्ध किसके बीच था, यानी कौन कौन से देश शीत युद्ध में लड़ रहे थे? तो अमेरिका और सोवियत रूस। तो अमेरिका की विचारधारा क्या थी? पूंजीवादी, और सोवियत रूस की साम्यवादी। अगला 30 नंबर क्वेश्चन है, सोवियत संघ के विघटन से कौन सा देश स्वतंत्र हुआ? सोवियत संघ के विघटन से कौन सा देश स्वतंत्र हुआ? सोवियत संघ के विघटन से कौन सा देश स्वतंत्र हुआ? यूक्रेन, भारत, जापान, फ्रांस। तो एक देश है यूक्रेन। भारत, जापान और फ्रांस क्या करने आएगा उसमें? यूक्रेन जो है एक नया देश के रूप में स्वतंत्र हुआ। अगला है 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन है, सोवियत अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी? सोवियत अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी? मिश्रित थी, पूंजीवादी थी, नियोजित अर्थव्यवस्था थी, या बाजार अर्थव्यवस्था थी? तो यह नियोजित अर्थव्यवस्था थी। क्या थी? प्लान इकोनॉमी थी, नियोजित अर्थव्यवस्था थी, है ना। अगला है, ग्लासनोस्ट नीति किसने शुरू की? ग्लासनोस्ट की नीति किसने शुरू की? तो मिखाइल गोर्बाचोव। किसने? मिखाइल गोर्बाचोव ने शुरू की। पेस्ट्रोइका की नीति, पेस्ट्रोइका नीति किससे संबंधित थी? पेस्ट्रोइका की नीति किससे संबंधित थी? तो पेस्ट्रोइका की नीति आर्थिक सुधार से संबंधित थी। किससे थी? आर्थिक सुधार से संबंधित थी। अगला है, सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन सा संगठन बना? सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन सा संगठन बना? तो कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, सीआईएस की स्थापना सोवियत संघ के विघटन के बाद हुई थी, 1991 में हुई थी। अगला 35 नंबर क्वेश्चन, सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी का पतन कब हुआ? सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी का पतन कब हुआ? सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी का पतन कब हुआ? तो 1991 में हुआ। कब? 1991 में हुआ। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, कौन सा देश सीआईएस का सदस्य नहीं है? कौन सा देश सीआईएस का सदस्य नहीं है? क्या रूस, यूक्रेन, बेलारूस और कजाकिस्तान? आप लोग बताइए, कौन सा देश जो है सीआईएस यानी कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स का सदस्य नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रूस, यूक्रेन, सॉरी, क्या हो जाएगा? यूक्रेन जो है सीआईएस का सदस्य नहीं है। अगला है, सोवियत संघ की स्थापना में किस नेता की प्रमुख भूमिका थी? सोवियत संघ की स्थापना में किस नेता की प्रमुख भूमिका थी? 37 नंबर क्वेश्चन है कि सोवियत संघ की स्थापना में किस नेता की प्रमुख भूमिका थी? तो आंसर इसका लेनिन, यानी सोवियत संघ की स्थापना 1970 में किस नेता के देखरेख में हुई थी? तो लेनिन के, व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में हुई थी। अगला है 38 नंबर क्वेश्चन, सोवियत संघ का विघटन किस महीने में हुआ था? सोवियत संघ का विघटन किस महीने में हुआ था? तो 38 नंबर क्वेश्चन है दिसंबर में। कब हुआ था? दिसंबर 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस ने कौन सी अर्थव्यवस्था अपनाई थी? सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस ने कौन सी अर्थव्यवस्था अपनाई थी? तो बाजार अर्थव्यवस्था, मार्केट इकोनॉमी को अपनाया था रूस ने। अगला है, सोवियत संघ का पहला राष्ट्रपति कौन था? 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 तो ये आपका होमवर्क रहेगा। क्या रहेगा? होमवर्क रहेगा। आप लोग इसको कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। आंसर ऑप्शन है लेनिन, स्टालिन, गोर्बाचेव और ख्रुश्चेव। ये आपका होमवर्क है। क्या है? HW है। इसका आंसर आप लोग क्या कमेंट में दीजिएगा। क्या दीजिएगा? कमेंट में। कमेंट में आप इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या होगा? सोवियत संघ का पहला राष्ट्रपति कौन था? अगला क्वेश्चन 41 में देखते हैं, विश्व बैंक और IMF किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का समर्थन करते हैं? विश्व बैंक और IMF किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का समर्थन करते हैं? विश्व बैंक और IMF किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का समर्थन करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बाजार अर्थव्यवस्था। क्या हो जाएगा? बाजार अर्थव्यवस्था। और इसी को सोवियत संघ ने अपनाया था विघटन के बाद। अगला है, सोवियत संघ के विघटन किससे सबसे अधिक लाभ किसको हुआ? सोवियत संघ के विघटन, यानी जब सोवियत संघ का 15 राज्यों में विघटन हुआ, टूट गया, तो इससे सबसे अधिक लाभ किसे हुआ? इससे सबसे अधिक लाभ अमेरिका का हुआ, क्योंकि वह यूनिपोलर यानी सबका, आज भी देख रहे हैं कि शक्तिशाली रूप में बैठा हुआ है ना। यानी हर एक देश की राजनीति अमेरिका की राजनीति से प्रभावित हो रही है। यानी सबसे अधिक लाभ तो इससे हुआ, यूनिपोलर इंडिया, पूरा वर्ल्ड जो है यूनिपोलरिटी में बदल गया। सभी सत्ता का केंद्र कहाँ बैठा हुआ है? चला गया अमेरिका पास। अमेरिका सर्वशक्तिशाली बनकर बैठा हुआ है। अगला है
43 नंबर क्वेश्चन, शॉक थेरेपी का एक दुष्परिणाम क्या था? शॉक थेरेपी का एक दुष्परिणाम क्या था? तो इसका एक दुष्परिणाम क्या था? शॉक थेरेपी का एक दुष्परिणाम क्या था? आप लोग बताइएगा आंसर। इसका आंसर हो जाएगा बेरोजगारी था दुष्परिणाम। शिक्षा वृद्धि तो सकारात्मक परिणाम है, कृषि विकास सकारात्मक परिणाम है, जनसंख्या वृद्धि सकारात्मक है, लेकिन बेरोजगारी जो है एक कुपरिणाम है, यानी निगेटिव इम्पैक्ट है। अगला है 44, सोवियत संघ की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी? सोवियत संघ की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी? तो एक दलीय थी। क्या थी? केवल वहाँ साम्यवादी एक दल था और एक दलीय व्यवस्था थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है? गोर्बाचोव को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? गोर्बाचोव को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? क्या गोर्बाचोव को नोबेल शांति मिला? हाँ, गोर्बाचोव ने एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया। क्या मिल गया? बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया। किस क्षेत्र में? कि 1945 से लेकर 1991 तक दो सबसे महत्वपूर्ण दुनिया के देश लड़ रहे थे, उस लड़ाई को समाप्त करने, यानी कोल्ड वॉर को समाप्त करने का एक अहम प्रयास को लेकर गोर्बाचोव को क्या दिया? नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया। अगला क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन है, यूक्रेन पहले किस संघ का भाग था? यूक्रेन पहले किस संघ का भाग था? तो यूक्रेन जाहिर सी बात है यूएसएसआर का था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ रशिया, इसका भाग था, है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे 47, सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन सा देश परमाणु शक्ति बना रहा? सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन सा देश परमाणु शक्ति बना रहा? तो रूस। बाकी जो बेलारूस, जॉर्जिया, लातविया, ये सब रूस के 15 राज्य वे देश थे जो रूस से स्वतंत्र हुए थे, लेकिन जो रूस था इन लोगों के पास परमाणु बम नहीं था, लेकिन रूस के साथ परमाणु शक्ति, उसके पास परमाणु बम रहा। अगला क्वेश्चन है, शीत युद्ध की समाप्ति का प्रतीक क्या माना जाता है? शीत युद्ध की प्राप्ति का प्रतीक क्या माना जाता है? शीत युद्ध की समाप्ति का प्रतीक क्या माना जाता है? तो क्या बर्लिन की दीवार का गिरना? तो जाहिर सी बात है हाँ, बर्लिन की दीवार गिर गया, यानी पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी के बीच का विभेद समाप्त हो गया और जर्मनी का एकीकरण हुआ, और बर्लिन की दीवार गिरने से माना जाता है कि शीत युद्ध क्या हुआ? समाप्त हुआ, और अमेरिका और सोवियत संघ के बीच के संघर्षों को समाप्त किया गया, है ना। हालांकि तनाव तो अभी भी बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, नई विश्व व्यवस्था का उदय कब माना जाता है? नई विश्व व्यवस्था का उदय कब से माना जाता है? तो 1991 से, यानी माना जाता है न्यू न्यू वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर की शुरुआत हुई। क्या है? न्यू न्यू वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर, न्यू की शुरुआत है ना, न्यू इकोनॉमिक इंटरनेशनल ऑर्डर की शुरुआत, न्यू की स्थापना हुई, है ना। और माना जाता है कि यहीं से नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत हुई, क्योंकि पहले देखेंगे तो फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, है ना, उसके बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त होता है तो शीत युद्ध की शुरुआत होती है ना, और शीत युद्ध 1991 में समाप्त होता है, और उसके बाद से 1991 के बाद से जो है विश्व स्तर पर कोई लंबे युद्ध नहीं हुए, इसलिए इसे नई व्यवस्था माना गया और नई व्यवस्था की शुरुआत माना गया। हालांकि लड़ाइयाँ तो बहुत होती रही, छोटी मोटी लड़ाइयाँ तो चलती रही, है ना। अरब देशों में देखिएगा कन्फ्लिक्ट हुआ है, आज देख रहे हैं कि बहुत सारे कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, तो ये सब समस्याएं हैं। तो ये रहे हमारे आज के चैप्टर 2 के द्विध्रुवीयता के अंत के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आए होंगे, है ना। आप इन वीडियो को देखिए, बार बार देखिए, अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए, ताकि एग्जाम के समय आप लोग को बहुत ही अधिक से अधिक लाभ हो सके, है ना। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त भी इन वीडियो का लाभ उठा सके। चलिए तो फिर मिलते हैं चैप्टर 3 के क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।